साल 2017 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक जब पैन स्टार टेलीस्कोप से आसमान की ओर देखते हैं तब उन्हें दूर उड़ते हुए एक अजीब सी चीज दिखती है। इस तरह की अजीब दिखने वाली चीज इससे पहले कभी आसमान में नहीं दिखी थी। सभी एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन हो गया था, हो ना हो ये चीज हमारे सोलर सिस्टम की तो नहीं है, ये कहीं बाहर से आई हुई है, इसीलिए इसका नाम ओमुआमा रखा गया, जिसका हवाई में मतलब होता है बाहर से आया हुआ एक विजिटर। शुरू में ओमुआमा को स्टडी करने पर साइंटिस्ट को ये तो मालूम पड़ गया था कि ओमुआमा का आकार बहुत ही अजीब है। ये या तो एक सिगार जैसा है या एक पतले फ्लैट डिस्क की तरह है। बाद में ज्यादातर स्टडीज सजेस्ट कर रही थी कि ओमुआमा सिगार जैसा नहीं, एक पतले पैनकेक की तरह दिखता होगा। इसके अलावा ओमुआमा के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चला। ये एक्चुअली है क्या ये एक एस्ट्रॉइड है या फिर एक कॉमेट या फिर कुछ और ही? आखिर ये किस मटेरियल से बना हुआ है? इन सवालों के जवाब मिल पाते उससे पहले ही ओमुआमा सूरज के पास से घूमकर जबरदस्त एक्सेलरेशन के साथ आसमान में गायब हो गया। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि ओमुआमा इस एक्सेलरेशन के बाद 1,38,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमसे दूर जाने लगा और देखते ही देखते सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की नजरों से भी ओझल हो गया। इतनी जबरदस्त रफ्तार सोलर सिस्टम के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बहुत अनयूजुअल है। ओमुआमा के ट्रेमेंडस स्पीड और इसके अजीब से आकार को देखकर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ओमुआमा एक नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एडवांस्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के फॉर्मर चेयर एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लॉब ने कई पेपर्स, पॉपुलर बुक पब्लिश करके लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करी कि ओमुआमा एक नेचुरल ऑब्जेक्ट से हटकर एक एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है या फिर एक्सट्रीम केस में एक एलियन स्पेसशिप। ओमुआमा की असलियत क्या है? ये सवाल अब बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा होता जा रहा था, जिसका जवाब सिर्फ तभी मिल सकता था जब ओमुआमा को नजदीक से देखा जाए। लेकिन क्या ऐसा कर पाना संभव हो सकता था? क्या हम ओमुआमा के नजदीक जा पाएंगे? इस अनंत ब्रह्मांड में ओमुआमा को कहां ढूंढेंगे? इतना छोटा, मात्र 400 से 1000 मीटर लंबा ओमुआमा हमें कैसे दिखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओमुआमा की जबरदस्त स्पीड को हम कैच भी कर पाएंगे? दोस्तों, हमारी करंट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम 26 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाले ओमुआमा को कैच भी कर सके। इवन एवी लॉब को इस पर विश्वास नहीं था। लेकिन दोस्तों, इम्पॉसिबल सी लगने वाले इस मिशन को कुछ साइंटिस्ट पॉसिबल बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। दोस्तों, 19 अक्टूबर 2017 को ओमुआमा पहली बार दिखता था और इसके 11 दिन बाद 30 अक्टूबर 2017 को इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज के वैज्ञानिकों ने एक थ्योरेटिकल स्टडी प्रपोज करी जिसे प्रोजेक्ट लायरा नाम दिया गया। प्रोजेक्ट लायरा एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी थी जिसमें ये एक्सप्लोर करा गया कि क्या फ्यूचर में किसी स्पेसक्राफ्ट को ओमुआमा तक भेजा जा सकता है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत साइंटिस्ट ये भी पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ओमुआमा जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तक पहुंचा कैसे जाए। कई सालों तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट की एक टीम ने इसके कुछ तरीके बताए। टीम ने 2030 में पृथ्वी से एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का प्लान प्रपोज किया। उनका दावा था कि ओमुआमा को कैच करना मात्र 22 साल में ही संभव हो सकता है। दोस्तों, ओमुआमा को कैच करने के लिए इनक्रेडिबल स्पीड्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसी स्पीड्स जो इससे पहले कभी अचीव नहीं हुई है। लेकिन साइंटिस्ट को यकीन है कि ऐसी इनक्रेडिबल स्पीड अचीव हो सकती है अगर स्पेसक्राफ्ट को किसी भारी प्लेनेटरी बॉडी से ग्रेविटेशनल असिस्टेंस मिल जाए तो। अगर स्पेसक्राफ्ट किसी भारी प्लेनेटरी बॉडी जैसे कि जुपिटर के पास से गुजरता है तो वो अपनी हाई ग्रेविटेशनल पुल से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को ड्रामेटिकली बढ़ा सकते हैं। इस प्रोसेस को ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कहा जाता है और इसे नासा, ईसा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करा गया था। इसके अलावा ओबर्थ इफेक्ट का इस्तेमाल करके भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अगर सूरज के बहुत करीब जाया जाए तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज की मैसिव ग्रेविटी उसे खींच रही होगी। अब अगर इसी दौरान स्पेसक्राफ्ट इंजन इंजन्स को फायर कर देता है तब स्पीड को ट्रेमेंडसली बढ़ाकर डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे स्पेसक्राफ्ट को ओमुआमा की डायरेक्शन में भेजना आसान हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वैसे ही होगा दोस्तों जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में हाई स्पीड पर हीरो नाइट्रस ऑन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरज से असिस्टेंट लेने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको भी पता लग गया होगा कि वो क्या है। वो प्रॉब्लम है
सूरज के बेहद करीब जाने की। सूरज के बेहद करीब जाने पर तो स्पेसक्राफ्ट ही डैमेज हो जाएगा, तो फिर कैसे ओumuamua की तस्वीरें निकालेंगे? मिशन तो वहीं पर फेल हो जाएगा। और अगर स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए मोटी मोटी शील्ड्स का यूज करेंगे तब स्पेसक्राफ्ट का वजन बढ़ जाएगा, और ज्यादा वजन मतलब कम स्पीड। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, सूरज की जगह जुपिटर के ग्रेविटेशनल असिस्टेंस का यूज करना। लेकिन ऐसा करने पर स्पीड उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी सूरज के असिस्टेंस से मिलती। इसलिए स्लोअर स्पीड में स्पेसक्राफ्ट 22 साल की जगह 31 साल यानी कि 9 साल लेट से ओumuamua को कैच कर पाएगा। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि स्पेसक्राफ्ट का वजन बढ़ने पर उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब अगर हम स्पेसक्राफ्ट को हल्का और छोटा कर सके तो उसकी स्पीड को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक एडवांस टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि सोलर सेल, जहां नैनो साइज के स्पेसक्राफ्ट को ओumuamua के पीछे भेजा जाएगा, या फिर लेजर सेल, जहां लेजर बीम को यूज करके नैनो क्राफ्ट को एक्सेलरेट किया जाएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज अभी कॉन्सेप्चुअल फेज में ही हैं, जिनको रियलिटी बनाने में अभी टाइम लगेगा। आपको याद होगा दोस्तों, प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ऐसे ही नैनोक्राफ्ट्स की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, जिसे ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट कहा गया है। हमने इसके बारे में इस वाले वीडियो में डिस्कस करा था। ओumuamua को कैच करने के लिए हाई स्पीड अचीव हो सकती है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि उसको एग्जैक्टली ढूंढे कहां पर, किस डायरेक्शन में स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करना चाहिए, जिससे कि 31 साल बाद वो ओumuamua के करीब पहुंच जाए। ओumuamua का एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट उसके एस्टिमेटेड ट्रेजेक्टरी के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट को भेजने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में कई इफ्स एंड बट्स है, इसीलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई कोई स्पेस एजेंसी 2030 में ओumuamua के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती भी है। वैसे दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ओumuamua का पीछा छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे समय और एनर्जी बर्बाद करने के बजाय आने वाले अगली बाहरी विजिटर के लिए तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि वो उस समय ओumuamua की तरह अंडर प्रिपेयर्ड ना रहे। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, वेरा सेरोवन जैसे हाईली एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरी अब ऑपरेशनल हो गए हैं, जो ओumuamua जैसे विजिटर्स को आसानी से स्टडी करने में सक्षम है। वेरा सेरोवन अगर ओumuamua के डिस्कवरी के टाइम ऑपरेशनल होती तो ओumuamua को उसके डिस्कवर होने के कई हफ्तों पहले ही आसमान में देख लिया गया होता, और ऐसा होने पे ओumuamua को स्टडी करने के लिए कई हफ्ते का समय मिल गया होता। ऐसा होता दोस्तों तो ओumuamua को कैच करने की नौबत भी नहीं आती, ना ही ओumuamua क्या है ये एक रहस्य बनकर रह जाता। ओumuamua एग्जैक्टली क्या था वो तो किसी को नहीं मालूम, सब अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या ओumuamua एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।